अनिल चौधरी और तस्लीम राना आपके खिदमत। अच्छा आइता बालों को पहले आपका बड़ा अरे सलाम वालेकुम। झूठ बोलते हो, बात करते हो, लिफाफे ले लेते थे, झूठ बोलते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हस्ब मामूल अपने शो फजूल टॉक के साथ अनिल चौधरी आपकी खिदमत में। बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। तारीख़ी मेहमान है, आई होप आप इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉर्निश बजाया जाए। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, जिनके चेहरे पे है फिटकार, जो है सदा के ख्वार, यहाँ बैठे हैं बेकार। तौबा तौबा अस्तगफार। हुजूर वाला तशरीफ रखिए। ये तख्त है, ये तो बहुत सख्त है। हमारे यहाँ ऐसे ही तख्त होते हैं, दौरे हाजिर का तख्त है हुजूर, आप बैठे तो सही। शुक्रिया। या खुदाया, आपके जिल्ले इलाही को पंचर करना चाहते हैं? आपके जिल्ले इलाही पंचर नहीं हो सकते। इन्होंने पंचर होना होता तो मुगलिया सल्तनत का ये हाल ना होता जो हुआ है। गुस्ताखी की माफी, तशरीफ रखें। अगर आप हंस चुके तो मैं कुछ कह सकता हूं? इरशाद। ये बताइए हुजूर वाला कि आप ये सूट, ये टाई, क्या अकबर आजम को ये जेब देती? जी, क्या याद दिला दिया। मैंने अंग्रेजों से पंगा ले लिया। क्या कहा है खूब किसी ने कि शरीयत के पैमान हमने जो तोड़े, शरीयत के पैमान हमने जो तोड़े, वो ले जाके सब अहले मगरिब ने जोड़े, और उन्होंने जितनी भी बुराइयां छोड़ी हमने उनको पकड़े। वाह 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 वाह। आदाब। अच्छा, इसमें वैसे वाह वाह वाली कोई बात नहीं थी। ये आपके साथ कनीज है कोई आपकी? कनीज नहीं है ये हमारी अनारकली है। क्या क्या आप क्यों आप तारीख का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? अनारकली का आपसे क्या ताल्लुक? आपने तो उसे दीवार में चुनवा दिया था। हाँ। जिल्ले इलाही, आज उस रात से पर्दा उठा ही दें जिनका लोगों को आज तक मालूम नहीं है। अनारकली, तुम कहती हो तो आज पर्दा उठाई देते हैं। कौन सा राज? बहुत बड़ा राज है। जिस वक्त अनारकली को चुनवाया जा रहा था, 3 तरफ की तो दीवार चुन दी गई, लेकिन पीछे की दीवार के लिए बजट नहीं था। क्या बजट? हाँ उस वक्त? हाँ। चल, अच्छा, फिर? जैसे ही अनारकली को चुनवाया गया और लोग दरबार से चले गए, अनारकली पीछे से निकल गई, चिंची पे बैठी। चिंची पे? क्या आपके दौर में चिंची था? चिंची थी, चिंची पे बैठी। मैं भी साथ में चिंची में बैठा हुआ था। हमारी और इनकी नजरें 2-4 हुई, बल्कि 8 हुई। और उसके बाद क्या था, दिल में मैंने इनको चुन लिया, हाथ पकड़ा और गाते हुए निकल गए। चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने भी दे। बहुत दिन से चुनाई चल रही है हमारी। आप देखिए, मुझे कुछ अर्ज करने की इजाजत दें। बको। तमीज से।
आप मुगलिया दौर के शहंशाह हैं, मैं आपके साथ इसी तरह का लहजा इख्तियार कर सकता हूँ। अच्छा, इरशाद फरमाइए। आया ना औकात में अपनी। तो बात मैं ये कह रहा था आपसे, जी जी, ये अनारकली का जो किस्सा है, जी, जो तारीख हमें बताती, इनका जो सारा चक्कर था और फिर आपने इन्हें दीवार में चुनवाया था, वो तो आपके शहजादा सलीम, जिसे आपने प्यार से शेखू कहते थे, उनके साथ नहीं थे? क्या हाल है? ये भी बता दीजिए। बात ये है कि शेखू से जब उसका चक्कर चल रहा था, मेरा दिल उबल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि शेखू का गला दबा दूं। बीच में हमेशा शेखू जो है हमारे लिए मुसीबत बना हुआ था। बस उसको डॉज दिया और उसके बाद शेखू से छुड़ाकर अपने बस में कर लिया। तो आपने तो तारीख का बेड़ा गर्क कर दिया। आज तक तो यही पढ़ाया गया और बताया गया, बल्कि हमने खुद तारीख पढ़ी कि सारा आपने तो शेखों की वजह से इन्हें दीवार में चुनवाया था। जिसने ये तारीख लिखी थी, तारीख लिखने वाला लुच्चा था जी, लफंगा था, झूठा था। तारीख ये है जो मैं बता रहा हूँ। आप अटकते क्यों हैं? प्लग में कचरा। प्लग में कचरा? प्लग मतलब आप? आज का दौर का बादशाह पलक से चल रहा है। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए खामोश होंगे? जी जी, मैं इस बात की वजाहत अनारकली से लूंगा, क्योंकि मुझे शक है थोड़ा सा कि आप कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। आप वही सियासत खेल रहे हैं जो आपने उस वक्त खेली थी। अनारकली जी, आप ईमानदारी से बताइए कि आपका चक्कर, इश्क शहजादा सलीम और शेखों के साथ था या अकबर आजम के साथ? वो तो टाइम पास था, लेकिन मेरा इश्क, मेरा मुस्तकबिल, मेरा माजी, ये चीज, आका है। ये चीज, यानी आप दोनों ने मिलकर शेखों को सीढ़ी बनाया और ये शेखों के जरिए आप तक पहुंची। नाज़रीन, हमें क्या तारीख पढ़ाई गई, क्या बताई गई, अकबर आजम क्या बता रहे हैं, अनारकली क्या बता रही हैं, कम से कम मेरी समझ से बाला तर है। आपकी समझ में आ रहा हो तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए जी जी, कि जब आप दोनों का इश्क उरूज पे था, बामे उरूज पे, जी जी जी, बामे उरूज, तो आपके बारे में तो ये भी मशहूर है ना कि आप बेतहाशा आए दिन शादियां करते थे। या खुदा, जिल्ले इलाही, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अनारकली, ये उस वक्त की बात थी जिस वक्त तक तू मुझे मिली नहीं थी। इस दिल में तुम्हारे नाम का कोई चर्चा नहीं था। ये उस वक्त की बात थी। अच्छा जी, आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही से। गुस्ताखी माफ जी। आप, जहां तक मैं वाकिफ हूं, आपकी उर्दू, आपकी गुफ्तगू, आपकी ज़बान बहुत ही ज़्यादा सकील और तहजीब याफ्ता थी। लेकिन अभी इस वक्त मुझे डाउट हो रहा है, शक हो रहा है कि आप ओरिजिनली अकबर आजम नहीं है। पहले जमाने में अबे था, तबे था। जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं था। नहीं था ना? तो अब सब कुछ अबे तबे हो चुका है। वहबे। अभी आपने एक लफ्ज अजीब से कहा, वक्त। हाँ, तो ये समझ में नहीं आया मेरी। बताया ना, चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप इंग्लिश भी? मैंने कहा था ना, अंग्रेज से पंगा चल रहा है। पंगा लिया, इंग्लिश सीख लिया। ये देख रहे हैं, ये पंगा ही तो है। ये पंगा नहीं है, हमारे दौर का ये नंगा है। वैसे माफ कीजिएगा, उत्तरन पहनी हुई है आपने गोरों की? जी, उत्तरन पहनी हुई है गोरों की आपने। अनारकली, ये उत्तरन क्या है? जिल्ले इलाही, ये तो सरासर तौहीन है। यानी आपने किसी और का लिबास ज़ेब तन किया हुआ है। अनारकली के जो इन्होंने ज़ेब तन किया हुआ है
इसे सिर्फ दूसरों का लिबास नहीं कहते, उत्तरन कहते हैं जो किसी ने उतार के फेंक दिया हो। या अल्लाह, तौहीन तौहीन। जी ये तो आपकी तौहीन हो रही है। जिल्ले इलाही ने तो सब कुछ मालूमात है। आप बताइए, बहुत ज्यादा शौकीन थे ना आप शादियों के? जी, तो शहनशाह मौज़म, आपके शिकार की दास्तानें बहुत मशहूर हैं। हाँ, सुनने में आई हैं, जी, पढ़ी भी हैं। जी। आप 2 तरह का शिकार खेलते थे। आए, जी, जो हम तक पहुंचा। आए। एक तो आप बाकायदा जानवरों का शिकार खेलते थे, शेर वेर। गो क्या आप नहीं मारते थे, आपके मुलाजमीन मारते थे, लेकिन टांग आप ऊपर रखते थे, शेर के खाल वाल उतरवा के महल में लगाते थे। एक शिकार और खेलते थे आप, आपकी आह ई ऊ बता रही है कि आप मेरी बात को समझ गए। जी नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी समझ गए। जी। क्या याद दिला दिया। एक दफे का जिक्र है कि हम दरबार में बैठे हुए थे, दरबारी हमारे सामने बैठे थे। अचानक शिकार की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। हमने दरबारी लिए और शिकार पे निकल लिए। मैं दखल अंदाजी की बात जी 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 जी। ये एक टेलीविजन का शो है। अच्छा, ये दरबार नहीं है। आपके पास तो वक्त ही वक्त था, करने को कुछ था नहीं। हाँ। हमारे पास करने को बहुत कुछ है। अच्छा। तो अगर आप अपने वाकयात को मुख्तसर कर लें अच्छा। तो ज़्यादा बेहतर होगा और एहसान होगा नाजरीन पर भी आपका। जी, तो ज़रा। यही वजह है कि तारीख मसख हो रही है। इन्हीं वजूहात की वजह से हर चीज छोटी करते जाओ, छोटी करते जाओ, छोटी करते जाओ। भाई बात यह है कि शिकार पे निकल गया, शिकार करता रहा। अचानक पलट कर देखता हूं तो हमारे दरबारी गायब। मैं तन्हा बियाबान में अकेला खड़ा हूं। अचानक मैंने उत्तर की तरफ देखा। उत्तर की तरफ? उत्तर नहीं जानते? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। अच्छा, ये वो सिमते। हाँ, उत्तर की तरफ देखा। एक बार फिर दखल अंदाजी जी चाहता हूँ। जी। आज के दौर की जो हमारी नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, हाँ। इन्हें उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और इसका पता नहीं है। तो इन्हें जरा सिर्फ वजाहत, पुत्तर का पता है, पुत्तर का। तो जरा वजाहत कर दीजिए कि शुमाल, मशरिक या अंग्रेजी में जैसे आप मुनासिब समझें। ये समझ रही, ईस्ट की तरफ। ईस्ट? हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने आपका बेड़ा गर्क किया। भाई इंटरव्यू करवाना चाहते हो या चला जाऊं? नहीं, बात से बात निकली, आपने ईस्ट कहा तो हाँ। आपके जहन पर, आसाब पर ईस्ट इंडिया अब तक सवार है कि आप शुरू ही ईस्ट से हुए। बस ये समझिए, ईस्ट की तरफ देखा तो देखा एक हसीन जमील लड़की पुदीने के दरख्त पे झूला झूल रही है। क्या फजूल गुफ्तगू फरमा रहे हैं? पुदीने का दरख्त कहाँ से होते? हमारे दौर में पुदीने के दरख्त होते थे। एक ही होता था या ए करके होते थे? कई होते थे। अच्छा। पुदीने के दरख्त पे झूला लटका हुआ है और वो हसीन लड़की झूले में पेंगे ले रही है। फिर मुझे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने पंगा ले लिया और फिर मैंने पेंगे देना शुरू किया। जरा मुख्तसर कर लीजिए इसे। मतलब जी झूला जी। झुलाना शुरू किया। वो गा रही थी, अम्बा की डालिया पे झलना झिलाए जाए, अभी के बलन तू सजन घर आ जा। आप नहीं हो सकते अकबर आजम। जी, ये कौन से किस्से आपने यहाँ पे छेड़े हुए हैं? मुझे क्यों नहीं पता उस हसीना के बारे में? पता है ना अनारकली, जिस वक्त तुम मुझे मिली नहीं थी यही कुछ चल लिया था। एक मिनट, ये अनारकली, आप ये जी मतलब मेरी समझ में नहीं आया। इतना आसान सा तो है। जी, जिल्ले इलाही, शॉर्ट फॉर्म। ओह मेरे खुदाया, शॉर्ट फॉर्म का मर्ज उस वक्त भी था? शॉर्ट हैंड था ना उस वक्त, शॉर्ट हैंड। बस अच्छा, जनाब, जी मैंने फौरन लड़की का हाथ पकड़ा, घोड़े का दरवाजा खोला। क्या? खुदा का वास्ता शहनशाह मौज़म अकबर आज़म ज़िल्ले इलाही, घोड़े का दरवाजा?
हमारे दौर में घोड़ों में दरवाजे हुआ करते थे। घोड़े का दरवाजा खोला, बराबर वाली सीट में बिठाया, सेल्फ लगाया। घोड़े का अच्छा दरवाजा तो सेल्फ भी होता होगा। सेल्फ लगाया, घोड़े की लगाम खींची, सर पर दौड़ाता हुआ मंदिर की ओर चला गया। ये एक अच्छी बात आप कर गए इसमें कि सेल्फ दरवाजा, लेकिन फिर घोड़े की लगाम। वरना आप ये भी कह सकते थे कि घोड़े का एक्सीलरेटर दिया, वो बड़ा खतरनाक होता आपके लिए। बहरहाल अच्छा, फिर मैंने जाके मंदिर में फेरे ले लिए। क्या मंदिर में फेरे? हाँ। आप मुसलमान, अकबर आजम, अनारकली मुसलमान, और फेरे मंदिर में? ये जो चीज जो है ना, ये हमारे दौर के अंदर मुसलमान और हिंदू एक थे, कोई फर्क नहीं था। अगर इधर मस्जिद है तो बराबर में मंदिर है, और उसके बराबर में चर्च भी है। हमारे दौर में मसावात था, सब एक थे। आज के दौर में एक दूसरे को लोग नोच रहे हैं, घसोट रहे हैं, मुल्क खा रहे हैं, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इस हद तक तो आपकी बात सच है, मगर है रुसवाई की। अच्छा, फिर वो फेरे लेने के बाद आप निकाह नामा शादी हुई? फेरे लेने के बाद आया, शेवरलेट में बैठा। शेवरलेट का हमारे दौर में थी, शेवरलेट में बैठा, लगाम खींचा। शेवरलेट का लगाम? हाँ, हमारे दौर में शेवरलेट के अंदर लगाम हुआ करता था। ठीक। उसके बाद मैंने, आपने देखा लोग हॉर्न बजाते हैं, हमारे दौर में था बब्बो 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 बजाता हुआ महल में ले आया। अच्छा, फर्ज कीजिए, हाँ, फर्ज कीजिए कि मैं आपसे कहूं कि अगर आप अपनी बकवास बंद नहीं करेंगे तो मैं तीर कमान से गोली मार दूंगा आपको, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज के दौर में तीर में गोली लग रही है। जब आपके दौर में एक्सीलेटर हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, घोड़े के दरवाजे खुल सकते हैं, तो फिर हमारे इस मॉडर्न दौर में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि तीर से जो गोली निकलती है वो असर नहीं रखती। अनारकली, इनकी बातें 64 पे लग रही है। 64? हाँ, 64? ये खोपड़ी होती है ना जी, इसमें एक चीज होती है 64, उसमें जाके लगी, यानी 64। हाँ। अच्छा चलिए, और ये बताइए कि जब आप इस बादशाह के निज़ाम से और सिस्टम से तंग आ गए और आप इस दौर में तशरीफ लाए, तो आजकल आपका गुजारा कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है जी? हमारे तो खानदानी कितने ही कारोबार हैं। खानदानी कारोबार? हाँ। अच्छा, कि मसलन मिसाल के तौर पर? हमारी तो पूरी फूड चेन है, बताइए ना। क्या? फूड चेन? हाँ। कौन सी फूड चेन है? तो कोई सुनने में नहीं आया। आपने जरूर सुना होगा, शाही दाल, शाही पाए, शाही मुर्ग छोले, शाही पकवान, इतने तो हैं। यहाँ तक कि मैं तो अनारकली ब्यूटी सैलून भी चला रही हूँ अपना। और शाही मंजन भी है। ये मंजन से मुझे काफ़ी अंदाजे हो गए, जो आप मंजन बेच रहे हैं ना, इससे मुझे कुछ अंदाजे हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। आपका ब्यूटी पार्लर किस नाम से? अनारकली ब्यूटी सैलून। और मेरे ब्यूटी सैलून की खास बात यह है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग ही आ सकते हैं। यहाँ तक कि मरियम नवाज, बख्तावर भुट्टो जरदारी और यहाँ तक कि बिल्लो जी भी हमारे यहाँ से ही मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं। मरियम नवाज और बख्तावर भुट्टो तो ठीक है, ये बिल्लो? बिलावल भुट्टो जरदारी और कौन? माय गॉड, वो भी आप ही के यहाँ से? जी, यहाँ तक कि जी को भी मैंने ही मैनिक्योर पेडिक्योर किया। दिखाए ना, ये देखिए। इस कदर नहुसत ज़दा हाथ? क्या कह रहे हैं?
हद्दे अदब, हद्दे अदब, हद्दे अदब। ये हो गई हद और ये हो गया अदब, ये मैंने कर दिया, लेकिन हाथ इतना मनहूस है कि मैं मजबूर हूं। यही वो हाथ है जिसमें अनारकली सुबह शाम चुम्मा लेती है। हिम्मत है अनारकली की हुजूर। जिल्ले इलाही, फजूल टॉक है, प्राइवेट टॉक नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आजकल क्या एक्टिविटी है आपकी? लालू खेत के बाद 3 अट्टी है। मैंने आपसे एक्टिविटी पूछी है। किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, इन्हें बताया जाए। जिल्ले इलाही, ये सोशल मीडिया के बारे में पूछ रहे हैं। क्या मतलब आप हमें इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे फॉलो नहीं कर रहे? वरना आपको पता होता कि जियो मेरी क्या मसरूफियात है। जी चाह रहा है आपके मुंह में चमाट मार के मुंह पश्चिम की तरफ कर दूं। आप कोशिश करके देख लीजिए जवाबी कार्रवाई कैसी आती है। आई बीच में ये गोल चीज आने आ रही है। अब तक तो चमाट पड़ चुका होता, हाथ जा ही नहीं रहा उधर। मेरा आ सकता है इस गोल चीज के बावजूद। आऊं आऊं? लंबाई पे अकड़ मत तू अपने। जी आप एक्टिविटी बता रही थी, क्या क्या कह रही थी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे? क्या मतलब इंस्टाग्राम? जी हाँ, जियो मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है और स्नैपचैट पे भी। आपको सारी एक्टिविटीज पता होती। याद है ना हमें आज क्रूज पे भी जाते। हाँ ना। ओह माय गॉड, क्या कर। नाज़रीन, मैं जिन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ उनसे अनारकली और अकबर आज़म वाकिफ़। हम खैर करेंगे। बिल्कुल चलिए। ये शो में बैठे हैं आप लोग टेलीविजन पर और दुनिया देख रही है। ये तोते मैना वाले ड्रामे जो हैं ये अपने महल में कीजिए जाके। चल बे इधर आ और करीब आओ, आओ और आओ। यहां तक ला। क्या कहा आपने? मैंने आपसे कहा है कि आपको दुनिया देख रही है, तोते मैना वाले ड्रामे अपने महल में कीजिए जाके। बात सुन, हम अकबर बादशाह हैं। जो कुछ करेंगे खुलेआम करेंगे, चाहे वो टीवी हो या रेडियो हो या फिल्म हो या थिएटर हो। उल्टे लटका दिए जाओगे अकबर आजम इस दौर में। हैं तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमारा जाहो जवान तुमने देखा नहीं है। एक मिनट, अगर मैं आपसे जाती कोई दरखास्त करूं तो क्या आप कबूल फरमाएंगे जिल्ले इलाही? बको। ये जो आपने अभी आवाजें निकाली हैं, हाँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जरा दोबारा निकाल के दिखाएंगे प्लीज? तशरीफ रखें प्लीज, जरा दोबारा निकालिए। अबे फेफड़ा फाड़ेगा क्या? लेकिन बहरहाल हमारे दरबार से आज तलक कोई खाली हाथ गया नहीं है। हम तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरी करेंगे। ए ए ए ए ए ए। इसलिए मैंने ख़ास तौर पे आपसे फरमाइश की थी, इस वजह से कि कुरान शरीफ की एक आयत आपकी नवाज़ों पे मुझे याद आ गई थी। और कुरान शरीफ की आयत है कि दुनिया में सबसे मनहूस आवाज़ जो है वो वही है जो आप अभी निकाल रहे थे। अच्छा चले, खैर इनकी बात तो समझ में आती है, शौकीन मिजाज थे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया नारकली, आप तो माशाल्लाह जवान हैं, आपने इस कदर खूसट बूढ़े से शादी? हद्दे अदब, सुन लिया? हद्दे अदब। क्या सुन लिया आपने? बिल्कुल। हम हमतन गोश हैं। ये तो सरासर जिल्ले इलाही की तौहीन है। और क्या आपने सुना नहीं, जब इश्क होता है तो कुछ और नहीं दिखता। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार एक मिनट, ये लोग देख रहे हैं। ये आप क्या, ये रोमांटिक शो नहीं है, कोई फिल्म नहीं चल रही है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं। दुनिया जानती है, टीवी भी जानती है कि अनारकली मेरी है।
तो फिर हम हाथ पकड़े या चुम्मा लें? तहसीब, तमीज, प्लीज। शहंशाह मौज़म, मैं बहुत आपका रिगार्ड कर रहा हूँ, बहुत लिहाज कर रहा हूँ। नहीं तो क्या कर लेगा? आप तू तलाक पे आ गए? नहीं तो तू भी कह रहा ना, आप इस पे आ गए, इस पे आ गए। मैं अभी भी आप जनाब कर रहा हूँ। अगर मैंने तू तलाक की तो फिर आप... अनारकली को दीवार में चुनवाया था, तुझे सड़क में चुनवा दूंगा। बात करता है कि फिर वही कर रहे हैं कि मैं फरमाइश करूं आपसे कि जरा दोबारा करके दिखाइए। आना, आ जाना, बड़ा लेजी है तू। मजा आया? बहुत बहुत, बल्कि आप ऐसा ही करते रहे, मैं खामोश हो जाता हूं। ये तो टॉन्ट कर रहे हैं। हमारा टोन कर रहे हैं आप? जी, तौहीन। अच्छा, ये 4-5 मरतबा आपसे कह चुकी हैं कि मैं आपकी तौहीन कर रहा हूँ। हाँ, और मैं वजाहत कर दूं कि मैं वाकई ही कर रहा हूँ, मगर आपको महसूस नहीं हो रहा। हम अकबर बादशाह है, रियाया का दिल नहीं तोड़ते हैं। रियाया? हाँ, क्या अभी भी आपकी रियाया है? आप भी रियाया हो मेरी। ये जो सामने जो टीवी पे देख रहे हैं आप, ये रियाया है मेरी। इस कैमरे पे देख रहे हैं आप, ये रियाया है मेरी। उस कैमरे पे देखिए, वो रियाया है मेरी। लेकिन ये रियाया नहीं है, ये जान-ए-मन है। ज़िल्ले-लाही, एक बात का मैं आपको यकीन दिला सकता जी। हूं, अगर ये रियाया जिसको आपने भी मुखातिब किया है, हाँ, आप इनके सामने कहीं नजर आ जाए, हाँ, तो ये आपके जिस्म पर कपड़े तो क्या, आपकी बोटियां भी नोच के खा जाएगी। बर्दाश्त की एक हद होती है, बर्दाश्त कर रहा हूँ। इससे मार के आपका दिमाग फोड़ दूंगा, सर तोड़ दूंगा। मेरा जाहो जलाल आपने देखा नहीं है। बगैर तलवार के मैं आदमी का गर्दन सर तन से जुदा कर देता। अफसोस उसने यहाँ हाथ रख दिया, गुस्सा मेरा ठंडा हो गया। इलाही बीपी। आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आप इस तरह की हरकतें न करें। ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ एम्बुलेंस बुलवानी पड़ जाए, और फिलहाल अरेंजमेंट है नहीं हमारे पास। जब से बैठा है तपाए चला जा रहा है, तपाए चला जा रहा है। अबे तो क्या तपाने के लिए बुलाया था? यही तो मसला है शहंशाह मौज़म अकबर आज़म, कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप तप नहीं रहे। तो क्या मैं जलते तवे पे बैठ जाऊं? तो आप तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? फौरन बैठ जाएं। ज़िल्ले-लाही, आप अपना फोकस मुझ पे रखें प्लीज। ये लो, इतना फोकस सही है? जी बिल्कुल। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। जी। क्या बदतमीजी है, मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ। जहाँ दो मोहब्बत भरे दिल आपस में मिलते हैं, तुम जैसे लोग बीच में आके उसका खाना खराब करते हैं। नाहंजार, जाहिल मुतलक। ये बातें अपने बेडरूम तक रखें महदूद। ये शो हो रहा है, पब्लिक देख रही है, बार बार बता रहा हूँ मैं हम आपको। अकबर बादशाह है, सरेआम जो चीज में आए करेंगे। हम बादशाह है, वक्त है। अच्छा, वो मुझे याद आया, वो आपने बड़ी कुछ खूबसूरत सी आवाजें निकाली थी, आपके नजदीक खूबसूरत। वो जरा एक दफा फिर। बात सुनो, हमारे दौर में गधे भी इंसान के दोस्त होते थे रे। जी। अब मजीद खूबसूरती आई है इसमें, अब मजीद खूबसूरती। जी बहुत ज्यादा। अब ये अब वाकई लगे आप, अब आप वाकई लगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, रंगीला की एक फिल्म आई थी, इंसान और गधा। क्यों बनाई थी उसने? क्यों बनाई थी? क्यों बनाई थी? क्यों बनाई थी? इसलिए कि गधा इंसान का दोस्त है और इंसान गधे का दोस्त है। अच्छा, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के मतलब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। हाँ। एक और तौहीन ज़िल्ले-लाही, एक और तौहीन। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि ये आपकी जो आवाज़ है, आप इसे बहुत खूबसूरत महसूस करते हैं, आपके लिए बहुत यूनिक सी, और बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ, मैंने भी किया। लेकिन कुरान शरीफ की एक आयत है कि इस आवाज़ को सबसे ज़्यादा मनहूस करार दिया गया है उस आयत के मुताबिक। कहाँ
जा रहे हैं, इससे चलेगा नहीं। बात करना फजूल है। ए तुम बात करो। इसने बेइज्जती के लिए बुलाया था। शहंशाह मौज़म, जी मुझे कुछ और याद आया, मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। क्या? ज़रा आप मेरी तरफ देखेंगे? मुड़ जाए ना। तशरीफ़ रखें। जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही दोबारा ज़रा मेरा दिल चाह रहा था कि बेइज्जत करने का। थोड़ी सी और तौहीन करूँ। जी करें। हम अकबर बादशाह है, अवाम की खुशनुदी के लिए ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। वैसे आप यकीन करें, हाँ माने या न माने, लेकिन ये तय हो गया कि आप मुगल आजम नहीं बल्कि पगले आजम हैं। एक और तो ही। माफ़ी चाहता हूँ नाजरीन, बहुत कोशिश की संजीदा मेहमान लाने की और बहुत संजीदा तारीख़ी मेहमान समझ के लाया। मजबूरी, कोशिश करूँगा अगले शो में कोई बेहतर मेहमान लाने की। अल्लाह हाफ़िज़। अनिल चौधरी और तस्लीम राना आपके खिदमत। बालों को काटे आपका बड़ा इज्जत है। अरे सलाम वालेकुम। झूठ बोलते हो, बात करते हो। तुम लोगों ने लिफाफे ले लेके थे, झूठ बोलते हो।